आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा प्रीवियस लेक्चर में, हमने सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल में, यहां पर हम दो इक्वेशंस लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम कितनी इक्वेशन लेंगे बेटा? दो, और उनको हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तीन मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो जो एक्सरसाइज 3.1 है बेटा वो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पे। तो आप फटाफट ग्राफ कॉपी और अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट रीड कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, ओके? आप बुक से रीड कीजिए, ओके? तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बेटा, सुनिएगा कि आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखनी है और ग्राफिकल मेथड की हेल्प से उनका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चले फिर, ओके? पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. It is the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of girls and boys who took part in the quiz. आपसे बोला गया बेटा कि एक मैथमेटिक क्विज ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कितने बच्चे हैं बेटा? 10 बच्चे हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। आओ स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, ओके? तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, चलो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट कर लेते बेटा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम क्या मान लेते बेटा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी है? एक्स है। नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हम क्या मान लेते हैं कि बॉयज कितने हैं? वाई। क्लियर? अब फर्स्ट स्लाइड अगर पढ़ो तो बोला गया कि गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा? 10 लिखा ना कि टोटल 10 स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब कि x और y का जो सम होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? 10 के। क्लियर? टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। डन, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है बेटा, ओके? अब क्या बोला है? गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो है बेटा गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा बेटा? 4 का। क्यों? क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, कितनी? 4। यानी अगर मैं x माइनस वाई लिखूंगा बेटा तो हमारा कितना आएगा? 4। समझ रहे हो? गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है, कितनी? 4। क्लियर इक्वेशन? दो इक्वेशन बना रहे हो बेटा, ओके? अब सुनना, अब हमको इसको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना, मतलब कि पहले हमको x और y की वैल्यू निकालनी होंगी, देन इनको हमको किसमें पुट करना है बेटा? ग्राफ में। आइए तो ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले अपन चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके? ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहां से x की वैल्यू निकालना चाहो तो 10 माइनस वाई। बोलो क्लियर है ना? या चलो आओ अब हम एक टेबल बना लेते हैं बेटा, x और y। अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। आओ y की वैल्यू अगर बेटा मैं 0 रखता हूं, यहां पर मैं 0 रखूंगा बेटा तो x कितना आएगा? 10 माइनस 0, ओके? y अगर मैं 2 रखता हूं बेटा तो ये आएगा 8। y अगर मैं 4 रखता हूं तो ये आएगा 6। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या मैं 0 2 4 ही रखूंगा? नहीं बेटा, आप जो चाहो वो वैल्यू रख सकते हो, बट याद रखना ऐसी वैल्यू याद रखना बेटा जिसको आप इजीली प्लॉट कर सको, और मतलब बड़ा ग्राफ नहीं हो, ग्राफ पेपर में बन जाए ना। ये कल तो तुम यहां पर -20 ले रहे हो, -30 हो ही नहीं रहा है ना? समझ रहे हो? ऐसी वैल्यू लेना जिसको ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है? और जो वैल्यू लेना बेटा हो सके नहीं लेना ही वो नॉर्मल होल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है? इंटीजर हो, समझ गए? कोई फ्रैक्शन ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन प्लॉट कर सकते हैं बेटा, लेकिन हमको क्या आएगी बेटा? दिक्कत आएगी। तो हम इतनी दिक्कत नहीं चाहते, कोई टेंशन नहीं चाहते है ना अपन?
एकदम सिंपल सिंपल, क्लियर है? ओके, फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब हम सेम प्रोसेस किससे करेंगे? सेकंड इक्वेशन से। ओके, सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इतना डन। ओके, आओ तो निकाल लेते बेटा। x और y, चलो y की वैल्यू 0 रखो, 4 आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा, 1 रख देते हैं तो y1 प्लस 5 आएगा, 4 रख देते हैं, 4 4 8 आएगा। कुछ भी रखो वैल्यू, बस ऐसी वैल्यू रखना जिसको तुम बना सको, ये नहीं कि सर 0.5 रख दो 4.5 आएगा। लो, ग्राफ ही प्लॉट नहीं कर पा रहे हम तो, ठीक है, डन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके बेटा आप वैल्यूज निकालोगे एक्स और वाई की, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो जो उसका ग्राफ बनता है वो बनता है बेटा स्ट्रेट लाइन, क्लियर। चलो ग्राफ कॉपी निकालो फटाफट सब कोई। ओके, चलो देखो, सॉरी सुनो, ये हमारा प्यारा सा ग्राफ। ओके, जाओ ये मान लेते बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, डन। इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारी होती बेटा एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। आओ बेटा, चलो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। चलो x क्या है बेटा 0, तो y क्या है, सॉरी x है 10 तो y क्या है बेटा 0। चलो सबसे पहले x 10 चलते हैं बेटा, ये हमारा 0 0 होगा, ठीक है। x 10 मतलब x एक्सिस में 10 चल रहा है, ये 10। अब y क्या बोला बेटा, y 0। अगर y बेटा अगर 0 होता है, y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है, मतलब ये पॉइंट इधर होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 10, 0, क्लियर। देन x 8 है y 2 है। आओ x 8 y 2 मतलब ये पॉइंट लगभग यहां बनेगा। ग्राफ में देखो, ग्राफ में प्लॉट करो। फिर x 4 है, सॉरी x 6 है y 4 है, एक्सिस और y 4 है। ओके, प्लॉट कर दे। चलो ये हमारी बेटा एक लाइन हो गई, ये हो जाएगा बेटा 8 2 एंड दिस वन इज 6 4। ओके, पहले का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, क्लियर। स्केल लो, लाइन खींच दो, सारे पॉइंट को मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, क्लियर इतना। ओके, अब सेकंड की बारी। x कितना है 4, y कितना है 0। अगर y 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा बेटा x एक्सिस में, ये हो जाएगा हमारा 4 0, डन। ओके, फिर आइए 5x और y 1 है, ये 5 ये 1, फिर x 8 है y 4 है, x 8 y 4। ओके, तो हम यहां पर जब इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ये बनेगा। ओके, ये हमारा 4 है, ये हमारा हो जाएगा बेटा कितना 5 1 एंड दिस वन इज 8 4। बोलिए डन। कर लो बेटा इतना ग्राफ प्लॉट, बोलो क्लियर है। ओके, अब सुनिएगा, हमने ग्राफ बना लिया बेटा। अब हमने देखा कि जो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। बस वही पॉइंट होगा एक्स और वाई की वैल्यू का वैल्यू। चलो देखो एक्स में क्या है 7, यानी x इज इक्वल टू 7, y कितना है 3, y कितना आएगा बेटा 3। समझ रहे हो, निकाल लो बेटा, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे x और y की वैल्यू होगी, क्लियर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी बेटा 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 3, क्लियर है। इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाता हूं, क्लियर। चलो
मिटा दो। ओके, आप इधर सुनो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। क्या लिखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। यही बोला बेटा। तो अब सुनिएगा, हमसे बोला क्या, बोला क्या, सुनिए। हमसे बोला बेटा कि अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज। जबकि अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं बेटा, उस केस में हमको कितना पे करना पड़ेगा, 46। तो हमसे बोला है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल दो। चले, जो बोले बेटा उसको सबसे पहले लेट कर लो। ओके, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, चलो आओ करते हैं। सबसे लेट कर लेंगे बेटा, let the cost of 1 pencil be x and cost of 1 pen be y। हम क्या मान लेते बेटा, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x है, और एक पेन का कॉस्ट कितना है, y। क्लियर इतना, बोलो डन। ओके, डन डन डन, या सुनिएगा। अब पहले केस में कितना, जल्दी लिख लो। 7 पेंसिल खरीदी गई, कितनी हुई बेटा, 7 पेंसिल, सॉरी 5 पेंसिल एंड 7 पेन। ओके, तो अगर मैं एक खरीदता तो x पे करता, मैंने कितने खरीदे, 5, यानी 5x पे करूंगा। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना पे किया टोटल बेटा, 50 रुपीज। समझ रहे हो, 5 पेंसिल खरीदी, अगर मैं एक खरीदता तो x पे करता, मैंने कितने खरीदी बेटा, 5, यानी कितना पे करूंगा, 5x। पेन के केस में अगर मैं एक पेन खरीदता तो y पे करता, मैंने कितने पेन खरीदे बेटा, 7, तो 7 बाय टोटल हमने कितना पे किया है, 50। क्लियर है इतना, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है बेटा आपको। ओके, सेकंड को क्या दिया गया है, सेकंड में 7 पेंसिल यानी 7x, कितने पेन, 5 पेन, कितना पे कर रहे हैं बेटा, 46। आओ अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं। ओके, आइए सुनिएगा। सबसे पहले चलेंगे बेटा वाई, हमको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आओ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देखो बेटा 7y को उधर फेंकेंगे, माइनस में चला जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ओके, सुनना, आओ ग्राफ पहले पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, x एंड y। अब देखो बेटा, आप हमने बोला बेटा यहां पर y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, नो डाउट। आप 1 2 3 4 5 6 या माइनस टू कोई भी नंबर ले सकते हो। बट एक चीज बताओ बेटा, क्या आप ऐसी वैल्यू को प्लॉट कर पाओगे जिसमें फ्रैक्शन आ रहा हो या पॉइंट आ रहा हो, हमको प्रॉब्लम होगी बेटा ग्राफ में। तो आप सुनना, ऐसे केसेस में बेटा y की आप ऐसी वैल्यू चूज कीजिए जिसको सॉल्व करने पर x की सिंपल इंटीजर में आ जाए वैल्यू। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लेने को यहां पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर कोई भी, माइनस प्लस कुछ भी। बट क्या होगा बेटा, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी उस केस में हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे इजीली। तो उस केस में आपको बता रहा हूं बेटा क्या करो, y की ऐसी वैल्यू चूज करो जिसको सॉल्व करने पर x की एक वैल्यू आए, कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, ना कोई पॉइंट वैल्यू हो। क्लियर, आओ करते हैं, शुरुआत करते हैं 0 से। ओके, चलो करके बताना। देखो x इज इक्वल टू 50 माइनस, हमने y को क्या पुट किया, 0। ओके, 5, 50 बाय 5, 0 से कुछ भी करोगे 0 आएगा, और 50 माइनस 0 50, यानी कितना आ गया बेटा, 10। क्लियर, हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, आओ आगे। अब दूसरी वैल्यू सोचो, 2 रख दे, आओ चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू पे। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7
2y/5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू यानी 14/5, x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा ये 36/5। नहीं कटेगा तो हम y के लिए 2 नहीं लेंगे, लेने को ले सकते हैं बट इसको प्लॉट करने में हमको दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अब देखो भैया, जाहिर सी बात है ऊपर 50 है नीचे 5, तो हमको यहां पर ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 5 के टेबल में आती है। तो भैया 7 5 ले लेते हैं, 5 की टेबल पढ़ते हैं। चलो y इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5/5 कितना है लिखो 50 माइनस 35/5, x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा ये 15/5 यानी 3। ओके ले सकते हैं ना, या y 5 लिया तो x की वैल्यू 3 आई। ठीक, अब हम क्या लेंगे बेटा 10 ले लेते हैं जो 5 के टेबल में आता है, y इज इक्वल टू 10। ओके अब तो x इज इक्वल टू 50 माइनस y के जगह क्या रखूंगा 10 रखूंगा, 7 इंटू 10/5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 70/5। इतना समझा आपने। ओके कितना आएगा बेटा ये -20/5 यानी x इज इक्वल टू -4, या आ गई वैल्यू। तो 10 एंड दिस वन इज -4। बोलो क्लियर इतना, हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू निकाल। अब किसकी बारी है बेटा, फर्स्ट का निकाल लिया, अब किसकी निकालेंगे सेकंड। आओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चले चले एक सफर चले सुहाना चले आई चलते हैं मस्त। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, ओके, एंड x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y/7। अब मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि हमको ऐसी x की y की वैल्यू लेनी है जिसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू या तो होल नंबर इंटीजर में आए, है ना, कोई फ्रैक्शन वगैरह में ना आए, ना फ्रैक्शन चाहिए ना डेसिमल चाहिए, हमको नॉर्मल होल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर इंटीजर भी चलेगा, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, ठीक, बट नंबर चाहिए, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं चाहिए। आओ ट्राई करते हैं बेटा, चलिए देख लेते हैं। देखो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा 46, 1। चलो ट्राई करते हैं। सर हमको ये कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा। देखो बेटा क्या है कि आप अभी नहीं जानते तो आप सारी वैल्यू पुट करके देखो, जिसमें लग जाए उसको लगा देना। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके या लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले लेते हैं बेटा -2। आइए y इज इक्वल टू -2, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर -2 रखता हूं तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 56 7 की टेबल में आता है तो कितना आएगा बेटा 46 माइनस 5 इंटू -2/7, ठीक है। 46 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड 10/7 इन x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 56/7 यानी 8। ओके अगर हम -2 लेंगे तो बेटा x कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर, ओके। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, 3 ले ले क्या, चलो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 पे 46 माइनस, आपको कैसे पता सर, बेटा हमने इतने बार क्वेश्चन लगाया, आपको वैल्यू पता है, आप प्रैक्टिस करो। ओके 5 3/7 x कितना होगा ये 15/7 यानी x इज इक्वल टू, अगर नहीं आया तो माइनस करके देख लेते, नहीं आया, वाओ ये क्या हो गया जादू। आइए चेक करते, नो नहीं जाएगा, है ना, कोई बात नहीं बेटा वापस आ जाओ, भूल गए, चलो नहीं बेटा आओ। अमन भाई इज इक्वल टू 5 लेते, ओके चलो हो जाए, आओ। हमने y इज इक्वल टू 5 लिया बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे 46 माइनस 5/7, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5/7
x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। अगर मैं माइनस करता हूं बेटा, अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आएगा 21/7 यानी 3। ओके आ गई। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। या कर लेंगे। अब सोचिए और कौन सी वैल्यू ले सकता हूं मैं। 5 ले लूं बेटा, नहीं ले सकते, इससे ले सकते, ले लिया हमने। 7, 35 नहीं होगा, 8, 10 नो, 12 लेते हैं बेटा, एक बार ट्राई करते हैं 12 लेके, हो जाएगा। 12 ले लो चलो। y इज इक्वल टू 12 यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7। x इज इक्वल टू 46 माइनस 60 अपॉन 7। x इज इक्वल टू बेटा कितना होगा माइनस 14 अपॉन 7 यानी माइनस 2। ओके तो y 12 ये माइनस 2। देखो बेटा ये चीजें वैल्यू में निकाल रहा हूं बेटा, अभी के लिए आप सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। -5 से लेके 12, 13, 15 तक सब रखे, देखो जिसमें सॉल्व हो जाए लगा देगा, समझ गए। क्योंकि बेटा देखो ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, है ना। क्लियर, डन, मिटा दूं। आइए अब इसके ग्राफ की बात, ठीक है। तो इसका ग्राफ बेटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो मैं इन पॉइंट्स को इधर लिख लेता हूं, देन मिटा देता हूं, उसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ओके चलिए, तो पहली वैल्यू हम लिख लेते हैं बेटा, पहला चार्ट बना लेते हैं। या x एंड y 10, 0, 3, 5, -4, 10। ओके एंड सेकेंड वन इज, देखो 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 जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, सही लिखा ना। 10, 3, -4, 0, 5, 10। ओके 8, 3, -2, 8, 3, -2 एंड -2, 5, 12। चले थे। ओके इसको मिटा रहा हूं, ओके बेटा। या चलो आइए अब हम बनाते हैं ग्राफ। ओके चलो आइए बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। 0 होगा, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहां -1, -2, -3, -4। ओके इधर x ले लेते हैं -1, -2, -3, -4। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप प्रॉपर ग्राफ कॉपी में बनाओ, इसको बना लिया। अब चलो वन बाय वन हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ओके x कितना है बेटा 10, देखो सबसे पहले x कितना है 10 और y कितना है 0, मतलब ये पॉइंट यहीं पर आएगा 10, 0। डन। दूसरा बेटा x कितना है 3, y कितना है 5, ये कहीं ऐसा। ओके एंड x है बेटा -4, y है हमारा 10, ठीक है। डन, बना लिया। ये हमारा हो जाएगा -4, 10 एंड दिस वन इज 3, 5। क्लियर। अब स्केल लीजिए और ड्रॉ कीजिए बेटा एक लाइन। ओके दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। ओके अब सेकंड प्लॉट करें। ओके आओ, x कितना है बेटा 8, y कितना है -2, ये -2y और 8 ये, ठीक है। लगभग ये यहां जाएगा। ओके दूसरा पॉइंट वही है सेम, x 3 है y 5 है। ओके डन। सेकेंड वाला बेटा कितना है x -2 है, y कितना है 12, यानी लगभग यहां पर, ठीक है। चलो आओ,
जो स्केल से बेटा थोड़ा सा बनाना, इसको ड्रॉ करना अच्छे से। ये 10 है, ओके। चलो बनाओ जल्दी से फटाफट, ये पॉइंट इधर आएगा ना। चलो ठीक है, स्केल से आप बनाओगे इस प्रॉपर आएगा, ओके। ये हमारा पॉइंट है बेटा 8 कॉमा -2 एंड दिस वन इज -2 कॉमा 12। आपको पता ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ब्रैकेट में, ओके बेटा डन। तो लाइन कहां पर मिल रही बेटा 3,5 पे, x इज इक्वल टू 3 पर एंड y इज इक्वल टू 5 पर। मतलब कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी है बेटा 3 है और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है बेटा 5। क्लियर बेटा डन। अब सुनिएगा साथ में यहां पर इक्वेशन लिख दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या बनी थी बेटा पहले वाले की, पहले की इक्वेशन बनी थी मेरे हिसाब से 5 पेंसिल है ना, 5x plus 7y is equal to 50 and second one is 7x plus 5y is equal to 46। ऐसे लाइन को पर इक्वेशन लिख दीजिएगा। क्लियर इतना डन। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे।